इंटरनेट पर हम हमेशा नए क्रिएटर आते हुए देखते हैं। कुछ लोग वायरल होते हैं और कुछ लोग भूले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत, अपनी पर्सनैलिटी और अपने यूनिक स्टाइल से एक अलग ही जगह बना लेते हैं। उनके फैंस के लिए वो सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, एक दोस्त और एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और जब ऐसे लेजेंड्स हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं तो सिर्फ उनका कंटेंट ही नहीं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी गायब हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे लेजेंड्स के बारे में जिन्होंने यूट्यूब पर अपने आर्ट से दुनिया पर अपना एक असर छोड़ दिया और आज उनका नाम लिया जाता है तो दिल भर आता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। गाइस, आई एम कंफ्यूज्ड कि मेरे को वापस से माइनक्राफ्ट इसी चैनल पे स्टार्ट करना चाहिए क्या, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस के अंदर ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। एंड अगर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है तो फिर मुझे भी कैसा मजा आएगा। तो गिव मी सम सजेशंस कि इस चैनल पे वापस से वंश गेमर आईएनडी को लाया जाए एंड माइनक्राफ्ट की वही पुरानी एसएमपी वीडियोस लाई जाए जिसमें कि आप सभी लोगों को मजा आता था। तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए क्रिएटर के बारे में। इट्स दीप, जो कि माइनक्राफ्ट के सबसे लविंग क्रिएटर्स में से एक थे। इट्स दीप का नाम, जो कि माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंड क्रिएटिव एनर्जी लाया जाता था। चलो सबसे पहले बात करते हैं इट्स दीप का राइज कैसे हुआ। इट्स दीप ने माइनक्राफ्ट स्टार्ट करा था मोबाइल से। वो माइनक्राफ्ट वीडियोस खेलते थे, पार्कोर वीडियोस बनाया करते थे, जिसके अंदर उनको काफी ज्यादा मजा आया करता था। फिर इट्स दीप स्टार्ट करते हैं माइनक्राफ्ट की मोस्ट लविंग एसएमपी, एंड वो एसएमपी सभी लोगों की जुबान पर है अभी भी, लापता एसएमपी। हाँ गाइस, इफ यू डोंट नो तो लापता एसएमपी इट्स दीप ने बनाई थी। उसके बाद फेक क्रेडिट्स लेने वाले तो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इट्स दीप द क्रिएटर ऑफ लापता एसएमपी, उन्होंने स्टार्ट करी इस एसएमपी को। हेलो गाइस, वेलकम टू लापता एसएमपी। तो आज मैं लापता एसएमपी में खुद के लिए एक घर बनाने वाला हूँ। एंड फिर धीरे धीरे उनके साथ बाकी लोग भी जुड़ते गए, जैसे कि निस गेमर, PhD1, मिस्टर लेपिस, सेनपाई स्पाइडर, ओपीओ गेमर, आरटीओ एंड बहुत सारे लोग। धीरे धीरे करके इट्स दीप की वीडियोस वायरल होने लगी एंड उनकी वीडियोस पर काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते थे। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इट्स दीप के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो किस प्रॉब्लम से वीडियोस बनाते हैं, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सब छुपाते हुए भी इट्स दीप ने अपनी वीडियोस कंटिन्यू रखी। वो अपनी वीडियोस के अंदर इतने सारे फन एलिमेंट्स डालते थे कि कभी भी महसूस नहीं हुआ कि उनको एक सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम है। फिर यूट्यूब पर एक वीडियो डलती है 24 मार्च 2024। निस गेमर आते हैं इट्स दीप के चैनल पे और वो बताते हैं कि इट्स दीप की डेथ हो चुकी है। नमस्कार सबसे पहले सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को एक दीपू भाई से रिलेटेड न्यूज़ बताने के लिए आया हूँ। तो अभी दीपू भाई इस दुनिया में नहीं है। उन्हें एक सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे, ना ही ढंग से बोल पाते थे एंड उनको कमेंट्री के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, वो महसूस दिए बिना वो वीडियोस बनाया करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने यूट्यूब से अर्न करना स्टार्ट करा था और अपना एक अच्छा पीसी सेटअप बनाया था जो कि उनको कंफर्टेबली बैठकर वीडियोस बनाने में हेल्प करता था। लेकिन भगवान ने कुछ और ही चाहा था। इट्स दीप हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे दिल में है। उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस है जिन्हें हम देखकर इट्स दीप को वापस से याद कर सकते हैं। और अगर आज भी उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखा जाए तो जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ यही लिखते हैं, वी ऑल मिस यू इट्स दीप। दीपू भाई, हम आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी वीडियोस एक रिमाइंडर है कि कभी कुछ छोटे क्रिएटर्स भी दिलों में बड़ी जगह बना लेते हैं। देखा जाए तो इट्स दीप के सब्सक्राइबर नंबर काफी कम थे, लेकिन वो सबके दिलों के अंदर एकदम प्यार से बसे हुए थे। चलो सेकंड नंबर केस पर चलते हैं, जो कि फ्री फायर के मोस्ट लविंग क्रिएटर्स में से एक है। एंड फ्री फायर क्यों, यूट्यूब कम्युनिटी में काफी लविंग क्रिएटर्स में से एक है। उनका नाम है स्काईलॉर्ड। स्काईलॉर्ड एक गेमर, एक एंटरटेनर और एक पर्सनैलिटी जो अपनी एनर्जी के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। सबसे पहले बात करते हैं स्काईलॉर्ड का राइज कैसे हुआ। स्काईलॉर्ड ने गेमिंग में अपना करियर बनाया। जब स्ट्रीमिंग इंडिया में बूम कर रहा था तो उन्होंने गेमिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो फ्री फायर कंटेंट में इतने ज्यादा घुसने लगे एंड फ्री फायर के ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनाने लगे, जहां पर वो फेक डायमंड गिवअवेज को एक्सपोज करते थे एंड फ्री फायर के फेक क्रिएटर्स को एक्सपोज करते थे। स्काईलॉर्ड ने कम्युनिटी के साथ एक प्यारा सा बॉन्ड बना लिया था। वो FPS गेम खेला करते थे एंड मोस्टली फ्री फायर के अंदर कमेंट्री करा करते थे। स्काईलॉर्ड एक फन और एंटरटेनिंग रोस्टर बन चुके थे। और फिर एक दिन अचानक से फैंस को पता लगा कि स्काईलॉर्ड का एक्सीडेंट हो चुका है और वो वापस जिंदा नहीं लौट पाए। गेमिंग डिस्कॉर्ड सर्वर्स, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब कम्युनिटी, हर जगह यही चर्चा थी, वी लॉस्ट स्काईलॉर्ड। फैंस तो डिसबिलीफ के अंदर थे क्योंकि इतना एनर्जेटिक इंसान इतनी जल्दी कैसे चला जा सकता है। आज भी स्काईलॉर्ड के मीम्स, क्लिप्स सर्कुलेट होते हैं। एक रिमाइंडर है कि एक क्रिएटर सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीत लेता है एंड स्काईलॉर्ड ने वही किया और अभी भी हम सभी के दिल पर राज कर रहा है। तीसरे क्रिएटर पे जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर से देना। अभी चलते हैं तीसरे क्रिएटर के ऊपर, जो कि थोड़े बहुत हेटेड क्रिएटर भी हैं और उन पर काफी सारे रोस्ट वीडियोस भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यंगेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर्स में से एक थे जिन्होंने काफी लोगों का दिल जीता था। तो तीसरे क्रिएटर हमारे हैं दानिश जैन। बोला जाता है वो स्वैग के किंग है। दानिश जैन नाम जो स्टाइल, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस का सिंबल बना था। यूट्यूब पर व्लॉगिंग, हेयर स्टाइल टिप्स और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते थे। दानिश ने यूथ
यूथ आइकन इमेज बनाई थी और उनका टैगलाइन था तूफान, जो कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से परफेक्ट बैठता था। तो दानिश जैन के राइज और पीक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले MTV एस ऑफ स्पेस में उनकी एंट्री ने उसी फेम को स्काई रॉकेट कर दिया था। उनका स्वैग, हेयर स्टाइल और पॉजिटिव एनर्जी फैंस को इंस्पायर करने लगी। दानिश जैन सिर्फ एक व्लॉगर नहीं थे, वो एक ट्रेंडस्टर थे जो कि ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन 2018 में एक कार एक्सीडेंट हुआ। दानिश जैन की वहीं इंस्टेंट मौत हो गई। 21 साल की उम्र में थे वो सिर्फ। तो दानिश जैन एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी थे। उनके यूट्यूब में करीब 300,000 सब्सक्राइबर्स थे एंड उनके इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो आज सुबह को ये न्यूज आया कि उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर। एक पूरी लाइफ जो चलती तो शायद बॉलीवुड तक पहुंचती, वहीं पर रुक गई थी। फैंस ने उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ढेर सारे ट्रिब्यूट बनाए और उस टाइम पे टिकटॉक भी था। तो टिकटॉक पर काफी ज्यादा वीडियोस वायरल होने लगी। वी लॉस्ट अ लेजेंड दानिश जैन। लेकिन धीरे धीरे करके यही फैन फॉलोइंग हेट के अंदर भी बदलने लगी। दानिश जैन को छपरी बताने लगे लोग एंड उनको बोलने लगे कि एक छपरी था और मर गया। मुंबई का निखिल रिसेंट वो गुफरान दानिश के भाई। मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत क्या है, दानिश छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया। अब उसके भाई यार, अरे तुम दानिश का मुंबई का निखिल जानता था, हमने उसे वहां उड़ी दिलाई। क्या औकात है भाई मुंबई का निखिल के सामने, जो कि बाबा वो लोग वहां बाजार में घूमता हुआ लोग बनावे, ये बताएगा निखिल को। 1 साल बाद याद आ रहा है कि दानिश क्या भाई, मर गया तो अब क्या। लेकिन फिर भी वो यूथ आइकन बने थे। यूथ के अंदर उनके काफी सारे फैंस थे और कहीं ना कहीं वो मोस्ट लविंग क्रिएटर्स में तो आते ही थे। और आज भी देखा जाए तो दानिश जैन के फैंस हेयर स्टाइल को दानिश कट कहते हैं। उनके व्लॉग्स और उनकी स्टाइल आज भी यूथ कल्चर का हिस्सा बनी हुई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही में है। जो चीजें दानिश जैन पहले उस समय में करता था, वही चीजें अभी भी वायरल होती है। वो क्लोथिंग स्टाइल, वो हेयर स्टाइल और वो बोलने का स्टाइल, कहीं ना कहीं जेन ज़ीज अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। चलो 4th नंबर के क्रिएटर के ऊपर चलते हैं। और वो क्रिएटर नहीं है, वो एक म्यूजिशियन है जिनके यूट्यूब पर म्यूजिक वीडियोस आते थे, सॉन्ग्स अपलोड होते थे और कहीं ना कहीं उनको अभी भी याद किया जाता है। और देखा जाए तो उनको कभी भूला भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके सॉन्ग्स इतने ज्यादा पॉपुलर हैं और इतने ज्यादा इंस्पायरिंग है, जिन्हें भूलना तो नामुमकिन है। सिद्धू मूसेवाला, द वॉइस ऑफ पंजाब। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट थे। अपने बोल्ड लिरिक्स और पावरफुल वॉइस के साथ सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल लेवल पर लेके गए। हर गाना एक एंथम बन गया था, चाहे वो सो हाई हो, चाहे वो 295 हो या फिर द लास्ट राइड। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला का पीक कहां से स्टार्ट हुआ। कनाडा से पंजाब तक सिद्धू मूसेवाला का फैन बेस इतना लॉयल था कि हर रिलीज यूट्यूब पर ट्रेंडिंग जाता था। और वो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, एक कल्चर रिप्रेजेंट करते थे, अपनी रूट से कनेक्टेड रहना और अपनी बात को खुल के कहना। लेकिन मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला को पब्लिक में गोली मार दी जाती है। पूरा पंजाब, इंडिया और ओवरसीज पंजाबी डायस्पोरा शोक में था। उनकी मौत एक म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए सिर्फ लॉस नहीं था, एक कल्चरल लॉस था। आज भी उनके कॉन्सर्ट के क्लिप्स, उनकी कार कलेक्शन और उनके लिरिक्स फैन के दिल में है। सिद्धू मूसेवाला के नाम के बिना पंजाबी म्यूजिक हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। और अभी भी देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिक्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको वीडियोस के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन उनके लिरिक्स हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस के लिए इतने सारे म्यूजिक्स बना रखे हैं कि उनके फैंस को उनकी कमी कभी भी महसूस ना हो। चलो लास्ट क्रिएटर पे चलते हैं, जो कि माइनक्राफ्ट के किंग थे, टेक्नोब्लेड। टेक्नोब्लेड एक माइनक्राफ्ट प्लेयर जो सिर्फ गेम में एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि अपने ह्यूमर, सरकेज़म और चिल एटीट्यूड के लिए वर्ल्ड फेमस थे। हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक का वीडियो, PvP टूर्नामेंट्स और ड्रीम SMP, उसमें उनका रोल लेजेंडरी था। चलो बात करते हैं उनके पीक टाइम के बारे में। उनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में थी वैसे तो, और वो माइनक्राफ्ट के बिगेस्ट क्रिएटर में से एक थे। हर वीडियो में उनका टेक्नोब्लेड नेवर डाइज वाला डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस था। Not even close, baby. Technoblade never dies. और कहीं ना कहीं फैंस के लिए ये एक इनसाइड जोक बन गया था। लेकिन जून 2022 में टेक्नोब्लेड के फैंस ने एक फेयरवेल वीडियो देखा, जिसमें उनके फादर ने अनाउंस किया कि कैंसर की वजह से टेक्नोब्लेड हम सभी के बीच में नहीं है। एक लेटर लिख के फैंस को थैंक यू बोला उन्होंने। Hi, I'm Technoblade's dad. He wrote a message and he asked me to read it to all of you. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. और वो वीडियो यूट्यूब हिस्ट्री में एक इमोशनल माइलस्टोन बन गया। और जैसे ही टेक्नोब्लेड की डेथ वीडियो आउट हुई, हाई पिक्सल सर्वर क्रैश हो गया था। पूरा यूट्यूब सर्वर पर सिर्फ टेक्नोब्लेड नेवर डाइज स्पैम हो रहा था। हर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, इंस्टाग्राम वीडियोस, यूट्यूब एडिट्स, हर जगह टेक्नोब्लेड ही था। टेक्नोब्लेड नेवर डाइज अब एक एटर्नल ट्रूथ बन चुका है। माइनक्राफ्ट सर्वर, फैन आर्ट्स और टूर्नामेंट में उनका नाम हमेशा जिंदा रहता है। एंड कहते हैं ना, लेजेंड नेवर डाइज, तो ये पांचों उन्हीं लेजेंड्स में से एक है, जिनको अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में याद किया जाता है। और इनकी कमी हमें
हमें हमेशा महसूस होती है। इन सब क्रिएटर्स का एक कॉमन चेहरा था जो कि पैशन था, चाहे वो गेमिंग हो, म्यूजिक हो या लाइफस्टाइल हो। इन्होंने अपना टैलेंट दुनिया के साथ शेयर किया। जब हम उनका नाम लेते हैं, उनके क्लिप्स देखते हैं तो लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। इंटरनेट पर एक चीज इमोर्टल है, मेमोरीज और लेजेंड्स कभी नहीं मरते। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वाली वीडियो कमेंट में जरूर से बताना, और आप लोगों को ये वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट में जरूर से बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड हाइप करना इस वीडियो को, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस के अंदर और ज्यादा मजा आ रहा है। एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं एंड इन लेजेंड्स के लिए 1 सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो बाय बाय, एपिसोड टेक केयर, सायोनारा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।